बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो अनफॉर्चुनेट इंसान जो अपने आप को बहुत मुअज़्ज़म समझता है, और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे जानवरों के भी बड़े हकूक़ हैं, बड़े वेल डिफाइंड, but when it comes to Muslims, when it comes to 1.8 billion people, 24% of the total world population, second largest religion in the world, जब मुसलमानों के हकूक़ की बारी आती है तो वो उनकी सारी अखलाकियात, उनकी सारी इक़दार, उनकी वैल्यूज़, उनके सारे असूल धरे के धरे रह जाते हैं, और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो मुसलमानों को तकलीफ़ ना दें। और किसी भी मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं हो सकती कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। और इस दफा तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने एक स्टेट एक्ट किया और उन्होंने पूरे फ्रांस में ये इजाजत दे दी लोगों को कि आप नाउज़ बिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। सो पूरे फ्रांस के अंदर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कार्टून्स बनाए जा रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं पूरे फ्रांस के अंदर। जस्ट इमेजिन, ये किसी एक इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है, ये किसी एक्सट्रीमिस्ट, किसी फंडामेंटलिस्ट, किसी टेररिस्ट इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है, बल्कि इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्स, इट्स अ स्टेट एक्ट। सो हमें समझने की जरूरत यह है कि नंबर एक, वो ये काम क्यों करते हैं। बिकॉज अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड किए बगैर कोई रिस्पॉन्स क्राफ्ट करेंगे तो वो माइट भी उतना एप्रोप्रिएट ना हो। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और हर कुछ अरसे बाद वो इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें करते हैं जिससे वो मुसलमानों को हर्ट करते हैं, उसकी रीजन क्या है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हम किस तरह से उनको एक शट अप कॉल दें जिससे उनको दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना हो सके। सो पहली चीज जो समझने की यह है कि वो काम ये इसलिए करते हैं कि फ्रांस और जर्मनी ये वो यूरोपियन मुल्क हैं जहां पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, और उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। इमेजिन करें कि 1960 टू 1970, 1960 से लेकर 1970 तक जो फ्रांस में मुसलमानों की तादाद थी वो सिर्फ 10 लाख थी। 1970 से लेकर 1980 तक मुसलमानों की तादाद 25 लाख हुई, जो कि फ्रांस की पॉपुलेशन का 5% था। टुडे, आज के दिन, फ्रांस में मुसलमानों की तादाद 6.5 मिलियन है, 65 लाख हो चुकी है, विच इज 10% ऑफ द टोटल फ्रांस पॉपुलेशन। और रिसेंटली उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करवाई, माइट बी 2017 के अंदर, पीईडब्ल्यू के नाम से, जिसके जो कंक्लूजन थी वो बड़ी अलार्मिंग थी उनके लिए। उनकी कंक्लूजन ये थी कि 2050 के अंदर फ्रांस में मुसलमानों की जो परसेंटेज है वो 12% तक हो जाएगी, और उससे बड़ी अलार्मिंग चीज ये है कि 2135 के अंदर इस्लाम विल बी द नंबर 1 रिलीजन इन फ्रांस। मुसलमानों की तादाद फ्रांस में नंबर 1 हो जाएगी, और मुसलमान इस पोजीशन में होंगे कि वो फ्रांस में अपनी हुकूमत कायम कर सकें। इससे आगे बढ़कर ये कि खाली फ्रांस के अंदर नहीं, बल्कि उस स्टडी के अंदर यह भी बताया गया कि 13 यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जिसमें यूके है, जिसमें हॉलैंड है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें आयरलैंड है, जिसमें बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, और बहुत से दूसरे मुल्क हैं। 13 कंट्रीज, 13 ममालिक के अंदर अगले 100 साल में या 120 साल के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और वो इस पोजीशन में होंगे कि यूरोप के अंदर मुसलमान अपनी हुकूमत कायम कर सके। सो उनके लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है वो मुसलमानों की तादाद है, और मुसलमानों की तादाद में भी जो एक कन्वर्जन रेट है, जिस तेजी के साथ लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, जो बहुत स्टडीज ये बताती हैं कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मेल और फीमेल जो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो एवरेज स्पेंडिंग है, स्पेशली फैशन प्रोडक्ट्स की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, मेकअप प्रोडक्ट्स की, वो बहुत कम है
एज कंपेयर टू अ नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड अ नॉन मुस्लिम। सो मुसलमानों की इखराजात कंपैरेटिवली उनकी फैशन प्रोडक्ट्स की, चूंकि यूरोपियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली फ्रांस की मेकअप प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो अगर मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, मेल और फीमेल, तो उनकी एवरेज स्पेंडिंग उनकी ब्रांड्स की बहुत कम हो जाती है। सो ये एक और उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि मुसलमान, अगर लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होते हैं, इस्लाम ग्रो करता है और लोग प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम को। एक दूसरी एग्जांपल, एक और ट्रायल जो फ्रांस के अंदर वो कंडक्ट हुआ और उसकी जो कंक्लूजन है वो बड़ी इंकरेजिंग है मुसलमानों के लिए, लेकिन उनके लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि 37% जो फ्रांस के मुस्लिम हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। 37%, 70% जो फ्रांस के मुसलमान हैं वो रोजे रखते हैं। सो ये एक बड़ा इनकरेजिंग साइन है कि वहां के जो मुस्लिम हैं वो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रांस को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नमाज पढ़े या रोजे रखे, लेकिन उनको प्रॉब्लम यह है कि जब उनके ब्रांड्स की सेल कम होगी, जब मुसलमानों का ग्रोथ रेट जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर रिलीजन, तो वो उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुसलमानों का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। शट अप कॉल देना उनको बहुत लाजमी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट्स इस पोजीशन में नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के और टर्की के, किसी भी मुल्क की तरफ से कोई स्टेट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज हम बहुत ही वीक पोजीशन में है मुसलमान। सो हमारी हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दे। सो हम दो तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नंबर 1, द बेस्ट रिवेंज इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें, इस्लाम को सीखें और इसको इंप्लीमेंट करें, इसको अपनी जिंदगियों के ऊपर प्रैक्टिस करें और फिर अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को इस्लाम के क्लोज करें। दिस इज द बिगेस्ट रिवेंज वी कैन हैव। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें शॉर्ट टर्म उनको शटअप कॉल देने के लिए जितने भी उनके ब्रांड्स हैं, अभी जो पूरी दुनिया में है जो फैशन इंडस्ट्री है, इमेजिन करें कि $400 बिलियन से बड़ी सिर्फ ब्यूटी मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर हम इनका यूज छोड़ दें, जो कि नेसेसिटी नहीं है हमारी, और स्पेशली जो फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हम उनका बायकॉट करें तो बिलीव यू मी कि वो बहुत जल्द उनको एहसास हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। और वो अगर हम उन ब्रांड्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उनके जो बड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं, लॉरल हेयर कलर बड़ा मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक कंप्लीट रेंज है। लॉरल के शैम्पूज हैं, लॉरल के परफ्यूम्स जो हैं वो बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान के अंदर। सो लॉरल इज वन ब्रांड के जिसको पाकिस्तान के अंदर बायकॉट किया जा सकता है। गार्नियर एक और बड़ा उनका मशहूर ब्रांड है। गार्नियर के शैम्पूज, गार्नियर के जेल, गार्नियर के फेस वॉश, गार्नियर एक बड़ा मशहूर ब्रांड है उनका। डायर एक उनका बड़ा मशहूर ब्रांड है। डायर के परफ्यूम्स बड़े मशहूर हैं, डायर्स के बैग्स, डायर्स की टी शर्ट्स, डायर की शूज। सो डायर एक और उनका बड़ा जो है वो लीडिंग ब्रांड है। लेकॉस्टे एक मगरमच्छ साइन वाला उनका ब्रांड है लेकॉस्टे। उसके हैंड बैग्स और स्पेशली खवातीन के जो हैंड बैग्स हैं वो पूरी दुनिया में बड़े मशहूर है। इट्स अ लग्जूरियस ब्रांड। लेकॉस्टे की टी शर्ट्स बड़ी अच्छी हैं। लेकॉस्टे के बाकी जो उसकी काफ़ी सारी रेंज है। लेकॉस्टे एक बड़ा मशहूर ब्रांड है। शनेल एक बड़ा मशहूर जो है वो उनका परफ्यूम ब्रांड्स है, उसके बैग्स भी बड़े अच्छे हैं। शनेल के परफ्यूम्स जो हैं वो बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान। तो इस तरह के बहुत सारे उनके ब्यूटी ब्रांड्स हैं। देन LU एक बिस्किट का ब्रांड है जो कि फ्रेंच बेस्ड ब्रांड है। फिर पाकिस्तान के अंदर उसके बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, जिसमें प्रिंस बिस्किट है, जिसमें टक है, जिसमें जीरा प्लस है और बहुत सारे हैं। सो लू जो है वो पेरेंट कंपनी है जो कि फ्रेंच बेस है, उसके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं। सो जितने भी लू की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बायकॉट हम कर सकते हैं। कोई भी नेसेसिटी नहीं है, कोई भी हमारी इतनी खास जरूरत नहीं है। देन टोटल का जो एक फ्यूल पंप है, जो पेट्रोल पंप है पाकिस्तान के अंदर, टोटल जो है वो फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। सो इसकी जो है वो हम प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर उनके जो ऑयल्स हैं, उनके जो मोटर ऑयल्स हैं, जो उनका फ्यूल्स हैं, उनको वी हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस। हम दूसरी ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। सो टोटल को हम बैन कर सकते हैं। सो ये 1.8 बिलियन पीपल, इमेजिन करें कि अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन कर दें
सिर्फ पाकिस्तान में हम बैन कर दें, 22 करोड़ लोग उनकी प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, उनको बायकॉट करें, तो बिलीव यू मी कि उनको दोबारा से ये कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह की हरकत करें। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियस। हमें यूनाइट होके इसके ऊपर एक जबरदस्त रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। दोबारा उनमें कभी इस तरह की काम करने की हिम्मत नहीं होगी। थैंक यू।